नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में अशोक गहलोत अब पूरी तरीके से वो बेबस हो गए हैं। चाहे वो कोर्ट में हो या राज्यपाल से हो, हर तरफ उनको झटका मिल रहा है और बेबसी यहां तक पहुंच गई है कि अब बागी विधायकों को अपने पास बुलाने के सिवा कोई भी रास्ता उनके पास बचा नहीं। उनका ये कहना है कि जो बागी विधायक हैं वो माफी मांग ले आला कमान से, तो आला कमान जो फैसला लेगा हम उसको मान लेंगे। वहीं पर अगर बात करें तो राज्यपाल ने जिस तरीके से उन्होंने तीसरी बार प्रस्ताव दिया था सत्र बुलाने के लिए, उसको ठुकराया और 3 शर्तें भी रखी, जिससे पहले उन्होंने भी ये निर्देश दिए थे कि 21 दिन का आपको नोटिस देना होगा और तमाम तरीके की जो चीजें इन्होंने की, चाहे वो धमकी देना हो या राजभवन में जिस तरीके के विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया, उन सब चीज़ों के लिए इन्होंने ये कहा कि आपको शर्तें पूरी माननी होगी, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो संविधान में कानून बनाया गया है, उसका आपको पालन करना पड़ेगा। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। सर, अशोक गहलोत अब पूरी तरीके से घिर चुके हैं, चाहे वो कोर्ट से हो, सचिन पायलट ने जिस तरीके से पटकनी दी, राज्यपाल सत्र नहीं बुला रहे हैं, अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि किसी तरीके से सचिन पायलट और बागी विधायकों को अपने खेमे में लाकर और सरकार बचाई जा सके, क्योंकि मायावती ने भी मोर्चा खोल दिया है। अब इनका ये कहना है, इन्होंने प्रस्ताव दिया है कि आप शामिल हो सकते हैं, हमारे खेमे में आ सकते हैं, आप आला कमान से जाकर माफी मांग लीजिए और जो वो फैसला करेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद चाहते हैं और क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, मुझे हंसी आ रही है कि जिस तरह की कंडीशन रखी है वो अशोक गहलोत कहने को सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, लेकिन कैसी बच्चों जैसी कंडीशन रखी है कि जो विधायक और सचिन पायलट उनसे हुए अलग इसलिए हैं, अलग अलग होटलों में हैं, पार्टी अभी नहीं छोड़ी है, वो अलग इसलिए गए, अलग गुट इसलिए बना और इसलिए विद्रोह करा क्योंकि वो नाराज थे अशोक गहलोत के काम से, अशोक गहलोत के व्यवहार से, अशोक गहलोत की बदतमीजियों से, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की पार्टी हाईकमान ने, उनके इग्नोरेंस से परेशान थे। और आज वही आदमी जिसके प्रति शिकायत लेकर के सचिन पायलट हाईकमान के पास गए कि देखिए, ना तो मुझे डिप्टी सीएम पोस्ट को इन्होंने ठीक से भोगने दिया, ना मेरी कोई पावर रखी, ना मेरा कोई मान सम्मान रखा और जनता के काम भी नहीं करे, इनका व्यवहार खराब है। तो जिसकी शिकायत हुई वही व्यक्ति कह रहा है मुझसे माफी मांगो तो वापस आ जाओ। अरे भैया, होता अच्छा अगर इनमें बुद्धि होती तो ऐसा अगर कंडीशन रखते कि सचिन पायलट जी और जो उनके साथ विधायक हैं, मैं उनसे अपनी गलती की क्षमा चाहता हूं, आ जाओ, आपका स्वागत है, जो पोस्ट कहोगे वो मैं देने को तैयार हूं। आपको सीएम बनना है तो चलो जी, कुछ दिन मैं सीएम रह लिया हूं, आप डिप्टी सीएम रहे। अभी उल्टा कर देते हैं कि आप सीएम बन जाओ, मैं डिप्टी सीएम बन जाता हूं। तो भाई, आप मेरे छोटे भाई, मैं तेरा बड़ा भाई। अगर इस तरह की लैंग्वेज ये अशोक गहलोत इस्तेमाल करके ये प्रस्ताव भेजते तो समझा जाता कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को वापस लाना चाहते हैं दिल से। वो केवल और केवल दिखावा कर रहे हैं और वो धमकी दे रहे हैं। दिखावा भी देखिए, वो धमका रहे हैं। जिस तरह से माननीय राज्यपाल को शुरू में उन्होंने कोशिश की कि प्रेशर कर दूंगा, मैं धमकी दे दूंगा, उन्होंने कहा जनता से घेराव करा दूंगा, लेकिन वो राज्यपाल हैं साहब, उन्होंने कहा अगर तुमने ये धमकी दी है ना कि जनता से घेराव हो जाएगा तो ठीक है, मैं यहां सीआईएसएफ लगा देता हूं, केंद्रीय सुरक्षा बल यहां की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो गुंडई पे उतर आया है। और जैसे ही ये कहा तो जानकारों ने बता दिया कि बेटा सीआईएसएफ लगी और राष्ट्रपति शासन लगा, तू गया जेल सीधा, क्योंकि तुमने सीधा सीधा किसको धमका रहे हो, तुम राज्यपाल को धमका रहे हो। और जैसे ही ये इनको समझ आया, इन्होंने वापस ले लिया और ये चरण वंदना करने पहुंच गए राज्यपाल जी की। नमस्कार जी, मेरे से गलती हो गई थी। वो बता जो रहे हैं ना, बार बार प्रस्ताव में जा रहे हैं ये करने के लिए, वो कुछ नहीं है। ये राज्यपाल जी को अब की बार तो ये कहने गए हैं कि साहब, वो पिछली बार जो मेरे मुंह से निकल गया था वो कह के आए हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था कि जनता घेराव कर लेगी, मेरा मतलब ये नहीं था जो हम नारे लगा रहे थे कि राज्यपाल हाय हाय। अरे भैया, तुम एक तरफ तो राज्यपाल की हाय हाय करते हो, तुम पूरे भारत में प्रदर्शन करते हो, तुम राष्ट्रपति जी से शिकायत करते हो राज्यपाल खराब है, राजनीति कर रहा है, मोदी के कहने में चल रहा है, संविधान का ध्यान नहीं रखा जा रहा है,
इसका मतलब एक तरफ तो तुम राज्यपाल जी को ये कह रहे हो कि वो काम ठीक नहीं कर रहे, आपके हिसाब से डिप्टी सीएम भी निकम्मा है, नकारा है, आपके हिसाब से राज्यपाल भी खराब थे, और आज तुम उन्हीं राज्यपाल से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि साहब सत्र तब नहीं तब बुला लो। अरे भाई, एक तरफ तुम बेइज्जती करते हो, एक तरफ तुम हाथ जोड़ते हो, ये नाटकबाजी बंद करो और चुपचाप अपने पद से त्याग पत्र दो। कोई आपकी धमकियों में आने वाला नहीं है। राज्यपाल जी महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि हैं, वो तो बिल्कुल आने वाले नहीं। आपका छोटा सा एक नया लीडर है जो सचिन पायलट नाम का, वो तो आपसे डर नहीं रहा। आप धमकाते हो कि यदि गुट में गए हुए तोड़कर जो एमएलए हैं वो वापस आना चाहते हैं तो वो क्षमा मांग लें, और क्षमा मांग लें पार्टी हाईकमान से, तो फिर पार्टी हाईकमान जैसा कहेगा मैं करने को तैयार हूं। तो जैसा आपने शुरू में कहा ना, तो क्या अगर पार्टी हाईकमान, क्योंकि सचिन पायलट की तो शुरू से एक बात है कि भाई लोगों ने जो चुना था, आप देखो कि जो वहां मीणा और गुजरों का जो तालमेल होकर के कांग्रेस को जो सीटें मिली, 49 ऐसी सीटें हैं जिसपे गुजर और मीणा ये निर्णायक भूमिका में होते हैं, उसमें से 49 सीट में से 42 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई हैं, और उन सभी सीटों के पीछे योगदान रहा है सचिन पायलट का। तो उसने यही कहा कि भाई इसके लिए मेहनत तो मैंने करी, तो मेरा अधिकार बनता है कि सीएम की पोस्ट मुझे मिले, लेकिन आपने धोखे से अपने आप वो सीट कब्जा ली। तो कंडीशन केवल एक है सचिन पायलट की तरफ से कि अब सीएम मुझे बनाओ, तो इसी कंडीशन पे मैं आ सकता हूं। अब ये कंडीशन अगर आपको मंजूर है और आप सॉरी बोलने को भी तैयार हो, क्योंकि आपने सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा, क्या क्या नहीं बोला, आपने उसको गद्दार बोल दिया। आप अभी भी जो विधायक आपके पास शिकायत लेके आए या वो दिल्ली पार्टी हाईकमान के पास गए, उनको आप बागी कह रहे हो। बागी कौन होता है? जो बगावत कर दे। बगावत नहीं करी है, अभी तक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, वो अभी भी कांग्रेस में है। सर, आपकी जानकारी दुरुस्त कर लो आप अशोक गहलोत जी। आप वैसे तो बुजुर्ग हो, लेकिन क्या आपकी बुद्धि में इतना नहीं आता कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करी? किसे बगावत कह रहे हो आप? अपने खिलाफ शिकायत करने को बगावत कहते हो? कोर्ट ने भी यह टिप्पणी की थी कि किसी व्यक्ति की शिकायत करना बगावत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। शिकायत आपसे है सर, तो आप पोस्ट छोड़िए ना, कुर्सी कल खाली करिए। लेकिन आपको तो कुर्सी से प्यार है, तो आपको अगर कुर्सी से प्यार है, अगर आपको पार्टी से भी प्यार होता, चिंता होती कि मेरी कांग्रेस का क्या हो रहा है, लुटिया डुबो दी आपने। क्योंकि इस समय पूरे भारत में कांग्रेस की फजीयत हो रही है, और जैसा आप वो देख रहा है ना, बाकी स्टेट में जो विधायक देख रहे हैं कि बागी कहा जाएगा, धमकी दी जाएगी। और आप क्या धमकी दे रहे हो? आप कह रहे हो कांग्रेस पार्टी में आप देख सकते हैं कि बगावत करने वालों का क्या असर हुआ है। क्या असर हुआ है जी? मर्डर करवा दिए, जेल में डलवा दिए। किसको धमका रहे हो? अपनी पार्टी के लोगों को, जो आप ही की पार्टी के लोग हैं। तो कांग्रेसियों और कांग्रेसी विधायकों, जितने भी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट अभी चल रही है, वो विधायक भी इस आपकी जो चैनल है इसके माध्यम से सुन लो, पढ़ लो। आपको बता रहा हूं दोबारा से कि अशोक गहलोत ने इनडायरेक्टली अपने विधायकों को, और कांग्रेस के जहां जहां विधायक हैं पार्टी के या सांसद होंगे, उनको धमकी दी है इनडायरेक्टली कि जो पार्टी छोड़ के गए उनका क्या असर होता है। तो आप धमका रहे हो, आप गुंडागर्दी करोगे, तो भाई करोगे तो भरोगे। ठीक है, आप गुंडागर्दी करो, धमकी दो। अभी आपका कांग्रेस का कोई भी विधायक देगा शिकायत केंद्र में, कहेगा साहब हमारी सुरक्षा कराओ, और ये तो धमका रहे हैं, यानी मर्डर भी करा सकते हैं, अपहरण करा सकते हैं। आप घर वालों को धमकी देने के लिए दबाव में ले सकते हो। तो अशोक गहलोत बुरी तरह बौखला गए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। और पार्टी कमान की भी हालत ऐसी है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। बिल्कुल सांप सिसुंदर वाली कहानी हो रही है कि वो जो राहुल गांधी जी हैं उनका तो पता नहीं है। आज राफेल भी आ गया, वो अब उनके सब चीजें राफेल सब फेल, तो राहुल गांधी फेल। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, वो पता नहीं कहां छुट्टियां मनाने गए हैं। रही प्रियंका जी, उनको अपना उत्तर प्रदेश की चिंता है। उत्तर प्रदेश में भी 14 लाख गुजर बहुल एरिया हैं, गुजरों की संख्या है, जहां वो सीटों पर वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो उनको चिंता है कि कहीं मेरी तरफ से भी अब गए, तो भैया गए तुम्हारे कारनामों से।
अब गुर्जरों की मीटिंग का अभी केवल एक सुर्रा सा ऐसा छुटा था कि गुर्जरों की महासभा होगी, इतना ही सुनते ही गुर्जर नेता जुटने शुरू हो गए थे। अगर हकीकत में महापंचायत हुई तो क्या होगा कांग्रेस का, ये कहने की जरूरत नहीं है। तो कहने की बात यह है कि पार्टी हाईकमान भी इसमें कोई निर्णय नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब इनसे मोहभंग हो चुका है जनता का। और रहे इनके विधायक, एक दो राज्य में जहां भी इनकी सरकारें हैं, अब वो विधायक भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये पार्टी में अगर हाई कमान की या किसी सीनियर की, मंत्री की कोई शिकायत करे तो उसको कैसा धमकाते हैं और किस तरह से बागी बताते हैं, किस तरह से गाली देते हैं, अपमानित कर रहे हैं। तो वो भी अब मौके की तलाश में होंगे। अन्य राज्यों में भी आप देखना अगले आने वाले दिनों में कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग बीजेपी या अन्य पार्टियों में, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ही ज्वाइन करेंगे, जहां जिसका मन करेगा, लेकिन वो कांग्रेस में तो नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस में तो ये देख लिया गया है कि किस तरह से अपमानित किया जाता है, लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती, ना पार्टी हाईकमान माने गांधी परिवार कोई सुनता है, ना वहां कोई सीनियर लीडर सुनता है। अपना धंधा अपना कमाने खाने में लगे हुए हैं सब, मेरी कुर्सी बची रहे, मैं मौज लेता रहूं, यही कल्चर कांग्रेस का रहा है। और ये कांग्रेस का कल्चर नष्ट होने वाला इतनी आसानी से नहीं है। तो सचिन पायलट के वापसी आने की जो ख्वाब अशोक गहलोत देख रहे हैं, वो भी उनका पूरा होना नहीं है। वो अगर वापस आने होते, उनके खेमे में जो गए हैं लोग, वो वापस आने होते तो वो कब के आ गए होते, वो जाते ही क्यों साहब। वो माफी आप ही नहीं मांगने वाले, आप हाथ पैर जोड़ लो, आप उनसे माफी मांग लो, एक बार को हो सकता है चांस कि वो विचार करें। लेकिन आपका अहंकार ना आपको झुकने दे रहा है, ना आपको कोई समझौता करने दे रहा है, ना आपकी कुर्सी की लालसा उसको छोड़ने दे रहा है। तो अब आप मुख्यमंत्री रहने से रहे, आपको कानून में मायावती जी की तरफ से जैसे कि एक डाल दी गई है एप्लीकेशन, उस पर निर्णय होने ही वाला है। और उसके बाद भी उन्होंने व्हीप जारी कर दिया है, तो आपके 6 विधायक तो वो कम हो गए, बाकी आपके 7 जो जेल में बंद हैं अभी, वो आपने जो बाड़ाबंदी करी हुई है, आप छोड़ के देख लो, छोड़ना पड़ेगा आपको। वो भी आपके पास से हटकर वो दूसरी तरफ ही जाएंगे, और इसलिए आपका जाना तय है। बेइज्जती ना कराओ, इस्तीफा दे दो। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।